एक मिनट देख तो रखो ना यार। मुझे लाहौर से पाकिस्तान उठाकर लेकर आए। इंसानों में जहर घोलने वाला हाई प्रोफाइल केस कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेशी। तफ्तीशी अफसर की मुल्जिमा के 5 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के इस्तदा। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अनमोल और पिंकी का कमरे अदालत में शोर शराबा, चीखो पुकार, पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। कहा मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जबरदस्ती बयानात दिलवाए जा रहे हैं, मेरे साथ जुल्म हुआ, खानदान को निशाना बनाया जा रहा है। 22 दिन पहले लाहौर से उठाया गया। आप आराम से बैठ जाएं, पानी पिए, ये सिटी कोर्ट है, यहाँ आपको कोई हरासा नहीं करेगा। जज की मुल्जिमा को हिदायत। कराची पुलिस खौफ का शिकार, अदालत में पेशी के लिए पिंकी के मुंह पर कपड़ा डालकर रखा। मुल्जिमा को 9 पुलिस मोबाइलों और 2 कैदी वैन्स के हिसार में लाया गया। मीडिया को धोखा देने के लिए एक खातून को बुर्का पहनाकर मोबाइल में बिठा दिया गया। मीडिया नुमाइंदे इस जाने मसरूफ हुए तो पिंकी को पीछे से अदालत में पेश कर दिया गया। उठा लो, अगर उठा रोक दो। कराची में कोकेन मेकर पिंकी की गिरफ्तारी के बाद सिंध में मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। हैदराबाद और जामशोरों मंशियात फरोशों के महफूज पनागाहें बन गई। 50 से ज़ायद ड्रग डीलर्स के मुतहरिक होने का इंकशाफ। मुख्तलिफ थानों की हदूद में जहरीली मंशियात का मकरू कारोबार जारी। खवातीन समेत 62 गिरोहों के मंशियात नेटवर्क सामने आ गए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक। हाली रोड, पटियारी, बल्दिया थानों की हदूद मंशियात फरोशों की फेवरेट करार। मंशियात फरोशों की फहरिस्त GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। तीन हैंडलर्स और 22 कैरियर्स के जरिए कराची में मनशियात सप्लाई का इंकशाफ। ड्रग डीलर केस में तहकीकाती टीम ने अनमोल के हैंडलर्स, कैरियर्स और राइडर्स का डेटा हासिल कर लिया। मुल्जिमान की तस्वीर भी शामिल। मरकजी हैंडलर्स की शनाख्त हमजा, अब्बास और आकिब के नाम से हुई। पिंकी के ड्रग कार्टेल के कैरियर्स में 3 खवातीन भी मौजूद। लाहौर, फैसलाबाद और बिहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी मुबैना नेटवर्क का हिस्सा निकले। केस में 4 अफराद के नाम PINL में डालने की दरख्वास्त मुतालिका हुकाम को मौसूल हो गई। कोकेन क्वीन पिंकी से तफ्तीश में मजीद पेशरफ। मुल्जिमा के मोबाइल में 869 नंबर 132 कराची के शामिल। नेटवर्क में अफ्रीका के लोग भी मौजूद। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान के तहलका खेज इंकशाफात का मंशियात बाहर से आती थी, मुल्जिमा पंजाब में थे। पिंकी का केस हमारे लिए एक टेस्ट केस है, इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। केस सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, जो लोग इससे नशा लेकर बेचते थे उन्हें पकड़ लिया। सहूलतकारों के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया। केस से मुतालिक FIA और साइबर क्राइम के साथ राब्ते हैं। मनशियात का मसला सिर्फ सिंध नहीं, पूरी दुनिया का है। घिनौने काम में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सीनियर सूबाई वजीर का सिंध असम्बली में खिताब। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पिंकी को गिरफ्तार किया। ऐवान से खिताब में वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार कहते हैं मुल्जिमा पंजाब और इस्लामाबाद में भी ऑपरेट कर रही थी। नई नस्ल तबाह बर्बाद हो गई। इस केस को रोल मॉडल बनाएंगे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले पिंकी केस को संजीदा लेने की ज़रूरत है। इलाके में मनशियात फरोख्त हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि SHO ला इल्म हो। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर हुकूमत की मेहरबानी। मुसलसल महंगा करने के बाद पेट्रोल और डीजल 5 रुपये फी लीटर सस्ता। कमी का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल 409 रुपये 78 पैसे, जबकि डीजल 409 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गया। खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत अब भी महंगी। क्या ये रिलीफ काफ़ी है? सोशल मीडिया पर सार्फिन का हुक्मरानों से सवाल। On Iran, it's very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon. He said that very strongly. They cannot have a nuclear weapon, and he wants them to open up the strait. But as he said, they closed it, and then you closed them with a smile. And it's true. We control the strait.
and they've done no business. Literally, they've done no business in the last 2.5 weeks, which is approximately $500 million a day. अमरीकी सदर के रोज बरोज बदलते बयानात, मुस्तकबिल में ईरान पर फिर हमले की धमकी, जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करने पर डील के लिए तैयार। चीन से वापसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ज़ाती तौर पर ईरान जंगबंदी के हक में नहीं थे, ताहम जंगबंदी पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी फौजी सलाहियत तकरीबन तबाह कर दी, अब वो माजी की तरह ख़तरा नहीं रहा, ना वो एटमी हथियार रख सकता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा क्लियर अप वर्क किया जाएगा। Most important issue right now is the question of trust. We cannot trust Americans at all. So everything should be exact. Everything should be defined very clearly before we can conclude a deal. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open and all vessels can pass except the vessels belonged to those countries who are in war with us, who are fighting with us. अमरीका पर भरोसा है, नया एतमाद, जंग और सिफारतकारी दोनों के लिए तैयार है। आबनाए हरमुज़ में रुकावटों के जिम्मेदार ईरान नहीं, अमरीका जारियत खत्म कर दे तो आबी गुजरगाह खुल जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का वाज़ेह पैगाम। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सालिसी अमल नाकाम नहीं, मुश्किल मरहले से गुजर रहा है, इसका जिम्मेदार भी अमरीका है। जंग का आगाज़ हमने नहीं किया, सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं, किसी भी दबाव या कार्रवाई की सूरत में मुज़ाहमत करेंगे। अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली पर गौर नहीं हो रहा, मुज़ाकरात में अफजूदगी से मुतालिक डेडलॉक है। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन इख्तिताम पजीर। चीन और अमरीका में राब्ते मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर की अपने चीनी हम मनसब के साथ बैठक। आबनाए हुर्मुज़ समेत दीगर तिजारती रास्ते खुले और महफूज बनाने चाहिए, दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान से मुतालिक तनाज़ा कभी होना ही नहीं चाहिए था। जल्द अज जल्द हल तलाश करना न सिर्फ अमरीका ईरान बल्कि खित्ते के ममालिक और पूरी दुनिया के लिए फ़ायदा मंद है। तमाम तनाज़ात का हल मशावरत और मुज़ाकरात से निकलना चाहिए। ट्रंप की जोंगनानबाई के बागात में चहलकदमी, गुलाब की खूबसूरती की तारीफ की। ईरानी सुप्रीम लीडर का अमरीका और इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़। सैयद मुश्तबा ख़ामनेई ने हालिया जंग में ईरानी कौम की मज़ाहमत को इत्तेहाद और ताकत की अलामत करार दे दिया। सुप्रीम लीडर ने अमरीका और इसराइल को ज़हाफ़ जैसे जारियन से तशबीह दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि बैरूनी दबाव के बावजूद ईरान मज़ीद मजबूत और मुत्तहिद हुआ है। यौम तहफ़्फ़ुज़ ज़बान फ़ारसी और फिरदौसी की तक़रीबात के मौके पर पैगाम। खित्ते में कशीदगी के बायस अहम आबी गुजरगाह की बंदिश तवील होने का खदशा। मुत्तहिदा अरब अमारात का आबनाए हुर्मुज़ पर इन्हिसार कम करने के लिए बड़ा फैसला। वेस्ट ईस्ट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे पर काम तेज़ कर दिया। वली अहद खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद की मुतालिका हुकाम को मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मंसूबे के तहत 2027 तक फुजैरा के रास्ते तेल बरामद करने की सलाहियत दुगनी हो जाएगी। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़ीर ख़ारजा का इजलास इख्तिताम पज़ीर, मुश्तरका एलामिया जारी न हो सका। इजलास के दौरान रुकन ममालिक के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ईरान जंग और आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर शदीद इख्तिलाफ़ात, गज़ा जंग, बहरी तजारत और इलाक़ाई सलामती पर भी तफसीली गुफ्तगू। ब्रिक्स में भारत, रूस, चीन, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी में 45 दिन की तौसी पर इत्तेफाक। अमरीका ने वाशिंगटन मुज़ाकरात को मुस्बत और नतीजा खेज करार दे दिया। अगला मरहला 2 और 3 जून को सियासी मुज़ाकरात पर मुश्तमिल होगा, जबकि 29 मई को पेंटागन में सिक्योरिटी बातचीत होगी। फरीकैन में 16 अप्रैल 2026 से अमरीकी सालिसी में जारी है। सरहदी झड़पें मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकी। वफाकी वजारतों के पार्लियामेंट को सवालात के जवाबात न देने स्पीकर कौमी असम्बली का इजहार बरहमी। वजारत ख़जाना के आला हुक्काम की सख्त सरजनिश।
कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का तमाम वजारतों और डिवीजन्स को खत। अयाज सादिक का कहना था बरवक्त सवालात के जवाबात ना देना अरकान पार्लियामेंट की तौहीन है। आइंदा जवाबात ना भिजवाने वाली वजारत के सेक्रेटरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मिस्री वज़ारत दाखिला के वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इंसदाद दहशत गर्दी, साइबर क्राइम, सेफ सिटी शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी का कहना था कि मिस्री वफ़द का दौरा दो तरफ़ा ताउन में मुआविन साबित होगा। दोनों ममालिक एक दूसरे के तजर्बात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। कौमी मुहिम में रुकावट डालने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ सख्त एक्शन। महकमे सेहत सिंध की शिकायत पर डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने पोलियो टीम से अदम ताउन पर निजी स्कूल से वजाहत तलब कर ली। एडिशनल डायरेक्टर राफिया जावेद ने स्कूल प्रिंसिपल को 18 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। स्कूल इंतजामिया को 3 दिन के अंदर तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। जो 10 रुपए में पेंसिल मिल जाया करती थी, इस टाइम वो 20 रुपए की पेंसिल है। डबल से बल्कि ऊपर ही समझ लें। ऐसे मुल्क में तालीम कैसे आम होगी जहाँ हर चीज़ इतनी महंगी है। हमारा समझ लें जीना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है। बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया। मतलब खाने के लिए पैसे नहीं है तो पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। नया तालीमी साल सर पर आ गया। महंगाई ने वालिदैन के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। किताबें और स्टेशनरी की कीमतें आसमान को छूने लगीं। पेंसिल, कॉपियाँ और बैग्स की कीमतों में नुमाया इजाफा। मुतवस्सित तबका बच्चों की तालीमी ज़रूरियात पूरी करने में परेशान। वालिदैन का हुकूमत से स्टेशनरी की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। ईद से कबल दर्जियों का कारोबार ठप, शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। कोयटा में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिए। ईद करीब आने के बावजूद दर्जी बिजली ना होने के बाद काम मुकम्मल करने से कासिर। पेशावर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहरी और मुज़ाफ़ाती इलाकों में 10 से 16 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन गई। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गैर मामूली रश। लाहौर, मीरपुर खान समेत मुख्तलिफ शहरों की मंडियाँ रंग बरंगे और खूबसूरत जानवरों से सज गईं। बैलों, ऊँटों और दीगर कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। जानवरों की महंगी खुराक, ट्रांसपोर्ट किरायों और देखभाल के बढ़ते अखराजात ने खरीदारों और व्यापारियों दोनों को परेशान कर दिया। मीरपुर खास में आम की आमद, गर्मी के साथ मीठा तोहफा। मीरपुर खास की सौगात और फलों के बादशाह आम की मार्केट में एंट्री। आमों की मिठास और दिल को लुभाने वाला जायका हर एक को अपनी तरफ खींच रहा है। शदीद गर्मी में शहरियों के लिए कुदरती रिलीफ। मार्केट में आमों की मांग में इजाफा होने लगा। सलहट में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के पहले रोज पहले सेशन का खेल मुकम्मल। मेजबान टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 101 रन बना लिए। महमूदुल हसन बगैर कोई रन बनाए आउट। तंजीद हसन 26 और मोमिनुल हक 22 रन बना सके। कप्तान नजमुल हसन शांतु 26 और मुशफिकुर रहमान 18 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। कौमी टीम की जानिब से मोहम्मद अब्बास की शानदार बॉलिंग। कौमी विमेंस टीम की जिम्बाब्वे को आखिरी T20 मैच में 133 रन से शिकस्त। सीरीज में एक क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। जिम्बाब्वे विमेंस टीम 224 रन के हदफ के ताक़ुब में 90 पर ढेर हो गई। पाकिस्तान विमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना ने T20 फॉर्मेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। सिर्फ 15 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। इख्तितामी तकरीब में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने भी शिरकत की। और इस्लामाबाद में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान नेशनल गेम्स का रंगारंग मेला। मुल्क भर से खुसूसी खिलाड़ियों की भरपूर जोश और जज्बे के साथ शिरकत। गेम्स में खुसूसी बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस ने हाज़रीन के दिल जीत लिए।